Hello everyone, welcome back to SS Knowledge Basket. So children, today in this video we are going to start a new story of class 4th English named The Giving Tree, written by Shel Silverstein. तो बच्चों, जैसा कि ये स्टोरी का नाम ही है द गिविंग ट्री, तो हम इसमें देखेंगे कि एक ऐसा ट्री है जो हमेशा कुछ ना कुछ देते रहता है। और ये किसको देता है? ये स्टोरी में हम एक ट्री और एक बॉय को देखेंगे। तो वो जो ट्री है वो हमेशा उस बॉय की हेल्प करता है और हमेशा उसे कुछ ना कुछ देता है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि उसने उस बच्चे को क्या दिया। द गिविंग ट्री, देने वाला पेड़। हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन, कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है। हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स, और जब आप अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है। रीड दिस प्ले टू नो हाउ अ ट्री फील्स व्हेन इट हेल्प्स अ बॉय। तो ये जानने के लिए इस प्ले को पढ़िए कि जब एक ट्री एक लड़के की मदद करता है तो उसे कैसा महसूस होता है। नरेटर, तो बच्चों नरेटर वो होता है जो स्टोरी को बताता है। वंस देयर वॉज अ ट्री एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय। एक बार एक पेड़ था और वो एक छोटे से लड़के से प्यार करता था। एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एंजॉय इट्स कंपनी। तो लड़का हर दिन उस पेड़ के पास जाता था और उसके कंपनी को यानी उसके साथ को एंजॉय करता था। ट्री, तो ट्री कहता है कम हियर माई बॉय, यहाँ आओ मेरे बच्चे। कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। आओ और मेरे ट्रंक यानी कि मेरे तने पर चढ़ जाओ और मेरी ब्रांचेस पर झूलो। तो बॉय स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस, आह व्हाट फन। तो लड़का जो है वो ब्रांच पे झूलता है और कहता है कि आह कितना मज़ा आ रहा है। ट्री, आर यू हंग्री, ईट माई एप्पल्स। तो ट्री कहता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, मेरे एप्पल्स खा लो। बॉय, तो बॉय कहता है ईटिंग एप्पल्स, हाउ डिलीशियस। तो जो बॉय होता है वो एप्पल्स को खा रहा होता है और खाते खाते कहता है कि ये एप्पल कितने टेस्टी हैं। नरेटर, व्हेन द बॉय वॉज टायर्ड ही स्लेप्ट अंडर द ट्री। कि अब नरेटर बताता है कि जब लड़का थक गया था वो पेड़ के नीचे सो गया। द ट्री वॉज हैप्पी टू गिव इट्स शेड, और जो पेड़ जो था वो अपनी छाया उस बच्चे को देकर खुश था। बट टाइम वेंट बाय एंड द बॉय ग्रू ओल्डर एंड वेंट अवे। लेकिन समय जो था वो बीतता गया और लड़का बड़ा होकर वहाँ से चला जाता है। द ट्री वॉज ऑफन अलोन। अब ट्री जो है वो ज़्यादातर अकेला रहता था। आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों बाद, वन डे द बॉय केम टू द ट्री एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी। एक दिन वो लड़का ट्री के पास वापस आया और पेड़ उसे देखकर बहुत खुश होता है। ट्री, कम माई बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। तो ट्री उसे पहले की ही तरह कहता है कि आओ मेरे बच्चे, आओ मेरे तने पर चढ़ जाओ और मेरी ब्रांचेस से झूलो। बॉय, आई एम टू बिग टू क्लाइंब एंड टू प्ले। तो लड़का कहता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मेरी उम्र पेड़ पर चढ़ने और खेलने की नहीं रह गई है। आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स एंड हैव फन। मैं चीज़ें खरीदना चाहता हूँ और मज़े करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट सम मनी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। कैन यू गिव मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। तो जो ट्री है वो कहता है कि आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी, कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स, कि मेरे पास तो सिर्फ पत्ते और सेब हैं। यू कैन प्लक माई एप्पल्स एंड सेल देम इन द मार्केट, कि तुम मेरे सेब तोड़कर बाजार में बेच दो। देन यू विल हैव मनी, इस तरह तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे।
हमने पहले भी देखा था कि ट्री ने बच्चे की हेल्प की थी। जब वो भूखा था तब ट्री ने उसे एप्पल खिलाया था, और आज फिर एक बार इस ट्री ने बच्चे की हेल्प की अपने एप्पल्स को देकर। नरेटर: द बॉय हैप्पीली प्लग्ड द एप्पल्स एंड कैरिड देम अवे। तो लड़के ने खुशी खुशी से एप्पल्स को तोड़े और उन्हें ले गया। द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी। ट्री भी काफ़ी खुश था उसकी हेल्प करके। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड। लेकिन वो लड़का फिर दूर चला गया और काफ़ी समय तक उससे मिलने नहीं आता है और ट्री उदास हो जाता है। वन डे द बॉय केम बैक एंड द ट्री शूक विथ जॉय। और एक दिन वो लड़का वापस आता है और उसे देखकर पेड़ खुशी से झूम उठता है। ट्री: कम बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक, स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, ईट माई एप्पल्स, प्ले इन माई शेड एंड बी हैप्पी। हमेशा की तरह ट्री उससे फिर कहता है, आओ बच्चे आओ और मेरे ट्रंक पे क्लाइंब करो, मेरी ब्रांचेस से झूलो, मेरे एप्पल्स को खाओ, मेरी छाया में खेलो और खुश रहो। बॉय: आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्रीज। तो बॉय जो है वो कहता है कि अब मैं बहुत बिजी हो गया हूँ, अब मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। आई एम गेटिंग मैरिड एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन। कि मेरी शादी हो रही है और मुझे अपने पत्नी और बच्चों के लिए एक घर की ज़रूरत है। कैन यू गिव मी अ हाउस? तो वो पेड़ से कहता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्या तुम मुझे हाउस दे सकते हो? तो ट्री कहता है, आई हैव नो हाउस बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेज एंड बिल्ड अ हाउस। तो मेरे पास तो घर नहीं है, पर तुम मेरी ब्रांचेस को कट करके घर बना सकते हो। नरेटर: सो द बॉय कट ऑफ द ट्रीज ब्रांचेज एंड कैरिड देम अवे टू बिल्ड अ हाउस। तो लड़के ने घर बनाने के लिए पेड़ की ब्रांचेस को काट दी और उन्हें अपने साथ ले गया। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी। ट्री बहुत खुश था। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड अगेन। फिर वो लड़का काफ़ी समय तक दूर रहा और पेड़ फिर से उदास हो गया। एंड when he came back after some years, the tree was so happy that it could hardly speak. Now the boy was a young man. और जब कुछ सालों के बाद वो वापस आया तो पेड़ इतना खुश था कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। अब वो लड़का काफ़ी बड़ा हो चुका था, यंग यानी कि जवान हो चुका था। ट्री: कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? आओ बच्चे आओ। हमेशा की तरह वो ट्री उसकी हेल्प करना चाहता था और उससे पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। यंग मैन: आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे, कैन यू गिव मी अ बोट? मैं एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ और मुझे जाने के लिए एक बोट की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो? ट्री: ऑल आई हैव लेफ्ट इज़ अ ट्रंक, कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट, देन यू कैन सेल अवे। मेरे पास सिर्फ ये ट्रंक है, ब्रांचेस तो वो पहले ही कट करके ले गया था घर बनाने के लिए। ट्री उससे कहता है कि ये जो मेरा ट्रंक बचा है उसको काट के बोट बना लो और फिर तुम सेल करके अपने बिजनेस ट्रिप पर जा सकते हो। नरेटर: द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल्ड अवे इन अ बोट, द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विद अ स्टम्प। तो जो यंग मैन था उसने पेड़ के ट्रंक को काट दिया और बोट में बैठकर चला गया। ट्री के पास अब केवल स्टंप बच गया था। बच्चों, ट्री के ट्रंक पार्ट को काटने के बाद नीचे का जो छोटा सा पार्ट बचता है उसे स्टंप कहते हैं। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग मैन केम बैक अगेन। तो बहुत लंबे टाइम के बाद वो यंग मैन फिर से वापस आया।
नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन बट द ट्री रिकग्नाइज्ड हिम। अब वो बूढ़ा हो गया था लेकिन ट्री ने फिर भी उसे पहचान लिया। ट्री, आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, माई एप्पल्स आर गॉन। तो जो ट्री है वो उससे कहता है कि मेरे दोस्त मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब कुछ नहीं बचा, यहाँ तक कि अब एप्पल भी नहीं है। ओल्ड मैन, माई टीथ्स आर टू वीक फॉर एप्पल्स। तो वो जो ओल्ड मैन होता है, बूढ़ा आदमी, जब वो बच्चा जो बूढ़ा हो चुका है वो कहता है कि तुम्हारे एप्पल्स खाने के लिए अब मेरे टीथ जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। ट्री, माई ब्रांचेज आर गॉन, यू कैन नॉट स्विंग ऑन देम। तो ट्री कहता है कि अब मेरे पास ब्रांचेस भी नहीं है, तुम उस पर झूल भी नहीं सकते हो। तो ओल्ड मैन कहता है आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस। तो वो कहता है कि तुम्हारी ब्रांचेस पे झूलने के लिए मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। ट्री, माई ट्रंक इज़ गॉन, यू कैन नॉट क्लाइंब। फिर वो कहता है कि मेरे पास तो अब ट्रंक भी नहीं है, तुम ऊपर उस पर भी चढ़ नहीं सकते हो। ओल्ड मैन, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब। तो अब वो ओल्ड मैन कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं ऊपर भी नहीं चढ़ सकता हूँ। ये सारी चीज़ें वो आपने देखा बच्चों कि उस ट्री ने उस बच्चे को ये सारी चीज़ें दी हैं। तो अब उस ट्री के पास सिर्फ स्टंप के अलावा कुछ नहीं रह गया था, उसने सारी चीज़ों को उस बच्चे की हेल्प करने में लगा दिया था। ट्री, साइन, I am sorry, I wish that I could give you something, but I have nothing left. I am just an old stump. I am sorry. जो ट्री है वो उसे हमेशा कुछ ना कुछ दिया ही करता था, पर फिर भी उसे बहुत बुरा लगा कि वो कहता है कि आई एम सॉरी, काश मैं तुम्हें कुछ दे सकता, लेकिन मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। अब मैं वो बड़ा ट्री नहीं रहा, बस एक छोटा सा बूढ़ा सा स्टंप हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। ओल्ड मैन, डियर ट्री, यू हैव ऑलवेज गिवन, बट नाउ आई डोंट नीड मच, जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट। तो जो ओल्ड मैन है वो कहता है कि मेरे प्यारे ट्री, तुमने मुझे हमेशा कुछ ना कुछ दिया ही है, लेकिन अब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे बैठने और आराम करने के लिए एक शांत जगह चाहिए। ट्री, हैप्पीली, वेल, एन ओल्ड स्टंप इज़ गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन, कम फ्रेंड सिट डाउन एंड रेस्ट। तो जो ट्री हो बहुत खुशी से कहता है कि अच्छा, एक पुराना स्टंप तो बहुत अच्छा होता है बैठने और रेस्ट करने के लिए, आओ दोस्त बैठो और आराम करो। तो बच्चों हम यहाँ भी देख रहे हैं कि ट्री के पास जब सिर्फ स्टंप रह गया है तब भी वो बहुत खुशी खुशी उस जो ओल्ड मैन की, उस बच्चे की जो ओल्ड मैन हो चुका है उसकी मदद करने में अभी भी बहुत ज़्यादा खुशी दिखाता है। नरेटर, द ओल्ड मैन डिड एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी। और ओल्ड मैन जो था उस स्टैम्प पर बैठ जाता है और ट्री अभी भी बहुत खुश था, क्योंकि उसने उसकी आज भी इतना छोटा सा एक स्टंप पार्ट बचने के बाद भी आज भी वो उसकी मदद कर पा रहा था। तो बच्चों स्टोरी को अडेप्ट किया गया है द गिविंग ट्री से, जिसे लिखा है रशेल सिल्वरस्टीड ने। तो बच्चों हमने स्टोरी से क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें भी पेड़ की तरह दूसरों की मदद करनी चाहिए और उसके बदले कुछ पाने की उम्मीद नहीं करना चाहिए। उस पेड़ ने हमेशा उस लड़के की हेल्प की, यहाँ तक कि जब उसके पास केवल स्टंप बच गया था तब भी उसने उसको वहाँ बैठने और आराम करने में मदद की। आई होप बच्चों आपको ये स्टोरी समझ आई होगी और आपने इस स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के बुक एक्सरसाइज के साथ। तब तक टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।